हम अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बड़ा अच्छा है क्योंकि भारत सरकार ने अभी भी कुछ लोगों को जो है वो भारत रत्न दिया है ना? तो क्या मामला है? कौन-कौन से लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है ना? और किस फील्ड में दिया गया है? ये बात हम समझें। शुरुआत करते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एम.एस. स्वामीनाथन, ये कौन व्यक्ति हैं? पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है। और नवीनतम में किसको किसको मिला है 2024 में? कर्पूरी ठाकुर बिहार से है और लाल कृष्ण आडवाणी, इनको कौन नहीं जानता है ना? इनको मिला है ना? क्लियर? तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारत रत्न में होता क्या है, क्या चीज है ये? यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी सबसे अगर ऊंचा कोई पुरस्कार है भारत में तो वो है भारत रत्न। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि एक आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना? और आता है, एक आता है पद्मश्री। क्लियर? तो सबसे ऊपर क्या है? वो है भारत रत्न। भारत रत्न, है ना? इस टाइप से नीचे से ऊपर पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। इस टाइप से चारों। क्लियर है? इस टाइप का जो है ना, जो रत्न दिया जाता है या कोई भी उपाधि दी जाती है, इसकी शुरुआत 1954 में स्थापित किया गया था। और जाति, व्यवसाय, है ना, स्थिति या लिंग के भेदभाव किए बिना, है ना, उच्चतम क्रम में असाधारण सेवा प्रदर्शन को मान्यता में प्रदान किया जाता है। यानी कोई आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं, है ना, तो आपको दिया जाएगा। क्लियर है? पुरस्कार प्रदान किए जाने के पात्र प्राप्तकर्ता को, यानी जिनको मिलता है, वो राष्ट्रपति द्वारा एक क्या होता है, एक सनद यानी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसमें एक पदक भी दिया जाता है। तो सिर्फ यही है। और इसमें कोई जो मौद्रिक अनुदान नहीं है, यानी भारत रत्न में जो है जिनको मिलता है उनको पैसे नहीं मिलता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें से ये तो प्रमाण पत्र मिलता ही है, साथ में 25 लाख रुपए भी मिलता है ना? तो ये जो पैसे वाला कंसेप्ट है ये इनमें नहीं लिखा। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में अगर जान लें, ये क्या थे, इनको क्यों दिया गया है? वह एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति, सबसे प्रमुख यही है कि भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसका जो प्रमुख व्यक्ति है वो इन्हीं का नाम जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन के प्रमुख वास्तुकार थे। और उन्होंने भारत में गेहूं और चावल के उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करने और आगे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है भारत। नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिक के सहयोग से उनके प्रयासों में भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिली और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये दुनिया में जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, विश्व स्तर पर, है ना? क्लियर? लेकिन भारत स्तर पर कौन है? वो है एम.एस. स्वामीनाथन। अब ये तो आपको हरित क्रांति में पढ़ना पड़ेगा ना कि उनका क्या मतलब है। ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उनका करियर के बारे में कुछ और पता होना चाहिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीए और फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है के महानिदेशक भी रहे। और इन्हें 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी प्राप्त किए थे, है ना? तो ये भी बात आपको मोटा बेसिकली इनका मामला क्या है कि ये क्या है कि ये है हरित क्रांति के जनक। दूसरा है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं कब? 1991 से लेकर 1996 तक। और आपको पता है कि 1991 में ही हमारे देश में जो है जीडीपी, है ना, ग्लोबलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, है ना, ये चीजें हुआ है। और उस इन्हीं के टाइम में हुआ है। यानी यह गैर हिंदी तेलुगु से थे और फिर ये क्या है कि आंध्र प्रदेश से थे, फिर ये तेलुगु में चले गए, है ये चीजें। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न उदारवादी सुधार लाने के
लाने के लिए जाना जाता है। जैसे कि हम बताएं कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, इन्हीं के टाइम में लाया है। इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री थे। क्लियर? तो बिना प्रधानमंत्री के कहे हुए के कैसे कोई भी योजना शुरू हो सकती है। दूसरा है, उन्होंने भारत के विदेश नीति में योगदान दिया है, इनकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समृद्ध किया है। मान्यताएं क्या है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने रणनीतिक कौशल और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य की उपाधि अर्जित की है। भारतीय राजनीति का अगर चाणक्य किन्हीं को बोला जाता है तो ये पीवी नरसिम्हा राव है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है कि ये एलपीजी रिफॉर्म के लिए ये जाने जाते हैं। जैसे मनमोहन सिंह को इसके बारे में, तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, है ना? लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री यही थे, पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर? इसीलिए इनको जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह कौन है? चौधरी चरण सिंह वो व्यक्ति हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना? ये है पांचवें मुख्यमंत्री और भारत के पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। ये चीजें है ना? यानी वह किसानों के अधिकारों और उनके कल्याण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? इतना ही नहीं, इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्से में भी ये क्या है, ये आए हैं। और वह जो है 1937 में छपरौला के संयुक्त प्रांत विधान सभा में चुने गए। तो ये यूपी से थे और यूपी में रहते हुए ये है यूपी के पांचवें प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री, और पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ लिए हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर पूछा जाएगा कि चौधरी चरण सिंह कौन व्यक्ति है, तो एक तो भारत राजनीति है क्योंकि मुख्यमंत्री, और स्वतंत्रता सेनानी भी है क्योंकि गांधी जी के साथ इन्होंने भी जो है स्वतंत्रता सेनानी में जो है वो भाग लिया। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। दो व्यक्ति का नाम और जो है, एक तो नाम है कि कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर बिहार से है। पहला सवाल तो यही है। और बिहार का ये सीएम रहे। तो इनको जब भी मिलेगा तो एक को लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण और लोक सेवा, है ना, इनके लिए है। और एक का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी क्योंकि ये बीजेपी से है और इन्होंने भी क्या है कि उप प्रधानमंत्री, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे उस समय जो है वो 22 प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। तो बहुत पुराने व्यक्ति है, तो इनको भी मिला है। और ये अभी भी जो है वो बीजेपी से थे, है ना? तो बीजेपी के नेता है। तो ये चीजें हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको जो है 2024 में मिला है। 2024 से पहले जो ये तीन व्यक्ति है, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, है ना? ये चीजें हैं। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।